हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। आप लोग फ्यूचर टेंस में आप पैसिव बनाना सीख रहे हैं, कैसे पैसिव में चेंज करा जाए एक्टिव सेंटेंसेस को। इस बार हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आ गए हैं और आपको ध्यान केवल इतना देना है कि सारे रूल्स तो वैसे ही रहेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार हमें विल या शैल प्लस हैव इतना एक्टिव वॉइस में मिलेगा। हमें अलग से बीन देना यानी हैव बीन का यूज करेंगे और V3 इसमें हमें पहले से ही मिलेगी, वो वैसे ही पड़े रहेगी वर्ब को थर्ड फॉर्म में। और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। मतलब कहना यह है कि और एक चीज जान लीजिए, टेंस के अनुसार ये हम लास्ट टेंस पढ़ रहे हैं जिसका पैसिव बन रहा है, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस की पैसिव नहीं बनती, फ्यूचर के दो के नहीं बनते, कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता फ्यूचर का, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती। एग्जांपल्स में आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, तो बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जैसे कोई एग्जांपल आपको एक्टिव वॉइस में मिला है, I shall have done my work। जैसे ये सेंटेंस आपको मिला, I shall have done my work, जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो बहुत आसान है। माई वर्क जो ऑब्जेक्ट है बन जाएगा सब्जेक्ट, माई वर्क विल शैल में से इसके साथ आ जाएगा विल, फिर हैव बीन का यूज करना, ये ध्यान देना है। विल हैव बीन डन, विल हैव बीन डन बाय मी। अब मन में क्वेश्चन उठता होगा बीन क्यों, बीन भी एक V3 है, लेकिन ध्यान ये देना है कि जो हमारे पास डन मिला हुआ है, ये डन हमारे जो पहले से हमें सब्जेक्ट मिला हुआ उसके एग्रीमेंट में है। हमें अब नए सब्जेक्ट के अनुसार नया एग्रीमेंट देना और उसके अनुसार V3 देना है। हमारे पास मॉडल साथ जो इसमें विल शैल आर इनका V1 के रूप में है पहले से मौजूद है, हमें V3 देना पड़ा है, तो हमने बीन दे दिया। जब कोई भी सेंटेंस हमें एक्टिव में फ्यूचर परफेक्ट में मिलेगा, एक और मैं लिखता हूं, वी विल हैव कॉल्ड यू टुमारो। जब पैसिव करेंगे आप तो वी के साथ विल आया है तो यू साथ हो जाएगा शैल, यू शैल हैव बीन, हैव बीन का यूज करेंगे, कॉल्ड टुमारो, फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज कल के लिए होता है टुमारो, और बाय वी का ऑब्जेक्टिव के अस। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना आपको केवल। इसी तरह से कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, दे विल हैव स्टोर्ड मनी, दे विल हैव स्टोर्ड मनी, सब लोग स्टोर करना चाहते हैं। पैसिव करेंगे, मनी सब्जेक्ट हो जाएगा, मनी दे साथ विल आना चाहिए, आया है, मनी के साथ भी विल आ जाएगा, मनी विल हैव बीन स्टोर्ड, जमा कर लिया, स्टोर्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। असर्टिव सेंटेंसेस हैं इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगाते रहिए। इसी तरह से जैसे सेंटेंस है, माय फादर विल हैव सबमिटेड माय फीस, माय फादर विल हैव सबमिटेड माय फीस, जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे हो जाएगा माय फीस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, विल हैव बीन सबमिटेड बाय माय फादर, और इस तरह से बहुत आसान तरीके से आपने इसे भी चेंज कर लिया। कोई एग्जांपल आपको मिल गया जो डबल ऑब्जेक्ट में है, जैसे
they will have given us books, they will have given us books। यहां पर us इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान यह भी रखना है कि अगर एक जैसे ही रहेंगे ऑब्जेक्ट्स तो वो दोनों उठ के पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएंगे, लेकिन अगर अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग तरीके से इनकी हम पैसिव बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम अस से बना रहे हैं पैसिव, अस का सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कैसे जाएगा वी, वी के साथ आ जाएगा शैल, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन गिवन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख जाएगा बुक्स बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। बुक्स से अगर आप इसे बना रहे हैं तो भी हो जाएगा बुक्स। अब वी के साथ तो शैल हो गया था, मेरे साथ विल सही सही लिखा हुआ, तो बुक्स साथ भी विल आ जाएगा। बुक्स विल हैव बीन गिवन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है, टू अस, गिवन टू अस बाय देम। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव कर रहे हैं तो हमें कोई विशेष चेंज नहीं करना है, हमें पहले से ही विल या शैल के साथ हैव मिलेगा और V3 रहेगा। हम करेंगे क्या, विल या शैल हैव के साथ बीन अलग से जोड़ देंगे, और इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से अपने रूल्स पर रहते हुए एक्टिव को पैसिव में चेंज कर लेंगे। इनको आप नोट कर लीजिए, ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ भी लीजिए।